नमस्कार। ऑन द स्पॉट न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जाखल में जिला फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन जो है सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत यहां आज पैदल गश्त करने के लिए पहुंचे। लाइव तस्वीरें हम आपको आज पुलिस प्रशासन की उस कार्रवाई की दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से जो एसपी हैं सिद्धांत जैन आज यहां पर पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको दिखा दें इस समय जो है सिद्धांत जैन जो है पहुंच चुके हैं और इस समय सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से और पूरे शहर में जो है। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिला फतेहाबाद प्रशासन जो है सड़कों पर उतरा हुआ है और इस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो है कार्रवाई की जा रही है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जाखल से जुड़ी हुई, जिला फतेहाबाद के जाखल से जुड़े हुए तस्वीरों में चंडीगढ़ रोड पर एसपी सिद्धांत जैन जो है तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहां पर दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें लाइव यहां पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं और पैदल गश्त करते हुए जाखल मंडी के चंडीगढ़ रोड पर दौरा किया जा रहा है। लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? दैनिक भास्कर से प्रमोद गर्ग सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जाखल मंडी के सड़कों पर एक बार फिर से जो सम्मान किया आदित्य बंसल जो है एसपी सिद्धांत जैन का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मंडी के काफी सारे गणमान्य लोग जो है एसपी सिद्धांत जैन का भी आए हुए हैं इस समय, नगर पालिका के चेयरमैन और पार्षद भी आए हुए हैं। तो तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां तमाम नगर पालिका प्रशासन जो है यहां पर स्वागत करने के लिए पहुंचा हुआ है। और लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि चेयरमैन विकास कामरा एक मिनट एक राउंड आगे लगा दो प्रमोद जी, उधर से तो व्यापार पहले कम है, तो यहाँ पे ना हर आदमी को रोक लेते हैं, मंडी के लोकल को। बाहर से जो ट्रैफिक वाले आते हैं उनको पता नहीं है कि भाई अपना जो ट्रैफिक एनफोर्समेंट होता है ना, वो ट्रिपल राइडिंग, बुलेट पटाखा, ब्लैक फिल्म, उसके लिए हम बिल्कुल सिफारिश नहीं इसी करते। प्रकार की चीजों के लिए आम व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं हो। हाँ जी, आप पर्सनली इंश्योर करना कि आम व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। हम परेशान हो रहे हैं तो ही बोल रहे हैं। आम जाखल में हाँ, 1% तो कोई भी आम व्यक्ति परेशान नहीं हो रहा। क्योंकि जाखल मंडी के लोकल के पास केवल लाइसेंस नहीं होता, कापी नहीं होती, उसके चलान कटे जाते हैं, उसकी दिक्कत आती ट्रिपल है। राइडिंग, अगर कोई ट्रिपल राइडिंग कर रहा है, उसके लिए नहीं कहेंगे, विदाउट नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल उसके चला हम रहा नहीं है कहेंगे जी। और ब्लैक फिल्म लगा रखी है, कोई बुलेट पटाखा बजा रहा है, उसके लिए तो हम ऐसे तो सब खुद कह रहे हैं। ये अपना यार किसी को कोई परेशानी नहीं हो, आप पर्सनली है ना। और यहाँ पर ड्यूटी लगा देना आज से लग जाएगी, हो जाएगा आज से। जी सर, नमस्कार। सुरेंद्र मित्तल जी, अक्सर मैं जाखल मंडी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और अभी चुनाव लड़ा था चेयरमैन का बीजेपी की तरफ से। बहुत बढ़िया, नमस्कार। आपका वेलकम है जाखल में। और आपके कार्यकाल की बड़ी आपको शुभकामनाएं हैं, जो आपका प्रदर्शन चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, मीडिया के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप आए हैं जाखल मंडी में, आपने दौरा किया है, क्या संदेश है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा देखिए प्रयास रहता है कि सेकंड हाफ में फील्ड में जाया जाए, जिले के अलग अलग इलाकों में लोगों से वार्तालाप किया जाए, ग्राउंड में जो परिस्थिति है उनको समझा जाए और स्थिति को बेहतर करने के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो किया जाए। जैसे मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो कुछ लोगों ने कुछ जगह गश्त करने के लिए बताया है, वहाँ पर हम करेंगे, ड्यूटी भी लगाएंगे और स्थिति काफी अच्छी है, पहले से बेहतर हुई है और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। असामाजिक तत्वों के लिए कोई चेतावनी सर? नहीं, बिल्कुल चेतावनी है जी। ना सिर्फ उनको पकड़ा जाएगा बल्कि हमने जो एक मुहिम चालू करी है कि जो नशा तस्कर हैं, अभी तक लगभग 12 नशा तस्करों की लगभग 5 करोड़ रुपए की संपत्ति हम जब्त कर चुके हैं। तो पहले जो क्या होता था कि भाई आरोपी पकड़े जाते थे, थोड़े टाइम बाद उनको बेल मिल जाती थी, बट अभी हमने उनकी जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का काम है 68 एनडीपीएस एक्ट में, वो हम बड़ी सघनता से कर रहे हैं और बाकी भी
अन्य अपराधों में जिन्होंने अपराध करके धनोपार्जन किया है, पैसे कमाए हैं या कोई प्रॉपर्टी वगैरह इकट्ठी कर ली है, उसको भी अटैच कराने का पूरा प्रयास जारी है और आगे भी करते रहेंगे। सर, पुलिस प्रशासन की ओर से फीडबैक जो था वो लोगों से लिया जाना एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है, उसका क्या मतलब रुझान रहा? हाँ जी, हमने सभी थाने चौकियों में QR कोड लगवाए, आपने दिन देखे भी होंगे, उसको लगे हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और उसमें आपको जान के हर्ष होगा कि लगभग 95% लोगों ने जो 5 स्टार रेटिंग होती है, उसमें स्टार रेटिंग होती है 1 स्टार 2 स्टार ऐसे 5 स्टार रेटिंग लगभग 95% लोगों ने दी है। उसको डेली पर्सनली मैं खुद मॉनिटर करता हूँ और बहुत अच्छी मतलब पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपनी बात रखने का मौका आसानी से मिल पाता है। मोबाइल फोन पर ही स्कैन करके अपनी राय दे सकते हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और आगे भी हम अलग अलग तरह से, जैसे हमने सिटी फतेहाबाद थाने में ISO सर्टिफिकेशन करवाया, वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी। प्रयास रहेगा आगे जाके जाखल के थाने को भी हम ISO सर्टिफाइड करा पाए। तो जैसे सर नशे को लेकर हरियाणा पंजाब की सीमा है, तो उसके प्रति क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, आपने जी सही बात कही है। जैसे सूदखोरी में क्या होता है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे, बहुत ऊंची ब्याज दरों पे लोगों को पैसे देके उनका शोषण करने का काम करते हैं। तो ऐसे हमने लोगों की लिस्ट बनाई है, लगभग 30 लोगों को हमने पूरी तरह आइडेंटिफाई कर दिया है। 30 लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई कर भी दी है। उनमें से एक व्यक्ति जी कल आपको जानकारी मिली भी होगी। तो मेरा एक तो निवेदन यह है कि भाई कोई भी अगर किसी को लोन लेना है, कुछ भी लेना है, तो आजकल तो बैंक से भी बड़ी आसानी से बिल्कुल उचित ब्याज दरों पे लोन मिल पाता है। तो सूदखोरों के चक्कर में ना पड़े, ये ना सिर्फ शोषण करते हैं बल्कि कई बार तो परिवार भी इनमें से तबाह हो जाते हैं और लगातार इन पे कार्रवाई चलती रहेगी। सर, हरियाणा पंजाब सीमा पर जाखल में आए हैं, यहाँ पर अगर क्राइम की बात करें तो इसे कंट्रोल करने के लिए सर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? एक तो हमारे नाके लगे हुए परमानेंट नाके, जो पूरे जिले में 7 परमानेंट नाके लगे हुए हैं जी। और यहाँ पर भी जो परमानेंट नाके हमारा जैसे संगरूर डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर लगता है, तो ना सिर्फ हम संगरूर प्रशासन से लगातार टच में रहते हैं बल्कि हमारे नाकों को हम लगातार चेक भी करते रहते हैं कि भाई यहाँ से कोई ऐसा मतलब वहाँ से कोई असामाजिक तत्व या कोई चोर वगैरह हमारे एरिया में एंटर ना करे या फिर यहाँ पर कोई वारदात करके वहाँ जाने का प्रयास नहीं करे। तो लगातार हमारे परमानेंट नाके चेक भी करते रहते हैं। और इसके अलावा जो मुनक थाना लगता है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं उस थाने में, कई बार क्या होता है कि यहाँ से चोरी करके वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं या वहाँ खड़ी हो जाती हैं। तो लगातार वहाँ भी चेक करते रहते हैं कि ऐसी गाड़ियाँ तो नहीं है जो यहाँ से चोरी हुई हो और वहाँ खड़ी हो। इस प्रकार से लगातार कोऑर्डिनेशन जारी रहता है जी और आगे भी जारी रहेगा। सर, जिस तरह से बाढ़ का इस समय जो है मौसम बना हुआ है, पुलिस कर्मियों का हम लोग देखते हैं कि बाढ़ पर लगातार मुस्तैद है। ऐसे में पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन करने के लिए क्या कुछ किया नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि फतेहाबाद पुलिस ने इस बार भी जो जल भराव की स्थिति थी उसमें बहुत बढ़िया काम किया है। कई बार कई जगह अपना ड्रेन टूटने की भी खबरें आई या कोई पानी बढ़ गया, चांदपुरा में आपको सारी बातें पता ही हैं। तो बहुत बढ़िया काम किया है और हमने लगातार ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए रिवॉर्ड भी किया है और प्रशंसा भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग देख पा रहे हैं जो SP सिद्धांत जैन है। बहुत बढ़िया इलाका है जी। मैं पहले भी कई बार आया हूँ, थोड़े टाइम पहले अपने टोहाना में CM साहब का प्रोग्राम भी था, तो यहाँ से होते हुए उस टाइम भी मैंने देखा था और उससे पहले भी मैंने पैदल गश्त वगैरह करी है और लोगों से मिलने यहाँ पर मैं आता रहता हूँ और बहुत शांतिप्रिय इलाका है। बस एक जो पंजाब से बॉर्डर लगता है तो कई बार क्या होता है कि कोई अपराधी वगैरह यहाँ से वहाँ चले जाते हैं या वहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं, तो उन पर थोड़ी निगरानी रखने की पहले भी आवश्यकता रही है और आगे भी हम उस पर निगरानी रखेंगे। सर, नगर पालिका के कुछ जनप्रतिनिधि आए हैं, चेयरमैन भी आए हैं, पार्षद भी आए हैं, उनकी ओर से क्या डिमांड रखी गई है और उनको क्या आश्वासन दिया गया? हाँ जी, बस एक बात जो बताइए अभी तक लोगों ने कि जो बस स्टैंड की जगह पर हम बाहर खड़े हैं, तो यहाँ पर हम एक तो गश्त वगैरह पहले भी अच्छी है और उसको बढ़ा देंगे जैसे लोगों की डिमांड रही है और 2 लोगों की ड्यूटी आज से ही लगा देंगे यहाँ पर लोगों ने इसकी डिमांड करी है। कुछ चालान काटने की भी समस्या सर रखी? हाँ, मैंने बताया भी है लोगों को कि हमारे जो चालान का जो बेसिकली एनफोर्समेंट होता है, ट्रैफिक एनफोर्समेंट, वो ट्रिपल राइडिंग, बुलेट पटाखा, ब्लैक फिल्म, विदाउट नंबर प्लेट, रैश ड्राइविंग, मतलब अपराध और अपराधियों को रोकथाम के लिए हमारा एनफोर्समेंट होता है। आम व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी पहले भी कभी नहीं होने दी गई और अगर हुई भी है तो हमारा आगे से हमेशा से पूरा ये प्रयास रहेगा कि सिर्फ अपराध और अपराधियों को पर अंकुश लगाने के लिए। छोटे बच्चे भी जो बाइक चला रहे हैं, उनके अभिभावक। हाँ जी, मेरा निवेदन इसमें आपने सही बात कही। कई बार क्या होता है कि यंग लड़के रैश ड्राइविंग करते हैं या मान लीजिए कुछ ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं जो गर्ल्स स्कूल के बाहर या स्कूल के बाहर जब बच्चियां स्कूल जाती हैं सुबह या शाम के टाइम पे, तो ऐसे लोगों पे देखिए पूरी सख्ती रहेगी। मतलब उस पर आप उम्मीद ना करें कि भाई उनको कोई रियायत होगी। जो मतलब समाज में मतलब एंटी सोशल एलिमेंट जो है उन पे पूरी सख्ती जारी रहेगी। और मेरा निवेदन ऐसे बच्चों के परिजनों से भी है कि अपने बच्चों को आप अगर लाइसेंस नहीं बना हुआ है तो आप कोई भी किसी भी प्रकार का मोटर वाहन, चाहे वो बाइक हो चाहे 4 व्हीलर हो, ना दें, क्योंकि इस संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट में कड़े प्रावधान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख पा रहे थे जो SP सिद्धांत जैन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जाखल में पैदल गश्त करते हुए फ्लैग मार्च के तहत पैदल गश्त किया जा रहा है। DSP उमेश सिंह और SHO सुरेश कुमार के अलावा तमाम तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं जाखल से जुड़ी हुई। हमारे साथ सुरेंद्र मित्तल जी हैं। सुरेंद्र जी, जाखल में SP साहब आए हैं, आपने स्वागत भी किया, कुछ समस्याएं लोगों ने भी रखी, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो SSP साहब का और टोटल पुलिस स्टाफ का
बड़ा धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ एसपी साहब का, विशेषकर कि जाखल मंडी की जितनी भी समस्याएं हैं, क्षेत्र की समस्याएं हैं, चाहे वो इन्होंने सूदखोरी की बात की, चाहे वो जितने भी क्रिमिनल, जो भी मैसेज क्रिमिनल लोगों का है, उनके खिलाफ बात की। मित्तल साहब, बड़ा देखने को मिल रहा है, पहले ऐसे कभी एसपी नहीं देखे थे कि सड़कों पे आके इस तरह गश्त की जाए। क्या मानते हैं कि सरकार का कोई इसमें रोल है या पुलिस प्रशासन का इसमें कोई कदम है? इसमें ऐसा है कि वैसे तो नायब सिंह सैनी जी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बिल्कुल मुस्तैद है हर तरह के करप्शन के लिए, हर तरह की जितने भी चाहे गुंडागर्दी है, चोरी है, चाहे कितना भी क्राइम का मामला है, उसके प्रति सजग है सरकार। और विशेषकर हमारे जो एसपी सिद्धार्थ जैन जी हैं, जब से आए हैं जिला फतेहाबाद के अंदर, इन्होंने पूरा जबरदस्त मुहिम चला रखी है। इस चीज के लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे थे कि जो एसपी हैं सिद्धांत जैन यहाँ पहुंचे हुए थे और लगातार जो अपील थी वो की जा रही थी। इस मामले में अगर हम बात करें तो जाखल मंडी चेयरमैन जो है विकास कुमार भी उनसे मिले थे और विकास कुमार के साथ साथ तमाम वो टीम थी जो यहाँ पर मिली हुई थी, उनसे मिली भी है। हमारे साथ नगर पालिका चेयरमैन विकास जी, आज आपकी पूरी टीम जो है एसपी से मिली है, कुछ समस्या, कुछ शिकायत भी रखी गई है। क्या कुछ वो शिकायत, क्या वो समस्या थी जो आपने एसपी साहब को बताई और उनका क्या रुझान रहा? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, फॉलोअर का, जो हमारे जाखल के सारे पार्षदों की टीम का और एसपी साहब का स्वागत करने के लिए आए। सबसे पहले एसपी साहब का हम स्वागत करते हैं जाखल मंडी के अंदर, क्योंकि जो इनकी एक प्रक्रिया है नशा और चोरों के खिलाफ बहुत अच्छी चल रही है, जिसमें जिले में पूरी तारीफ भी हो रही है इनकी। तो इनके बात आई हमारे एसएचओ साहब के थ्रू भी, हम हमारे माननीय एसपी सिद्धार्थ जैन जी जाखल आ रहे हैं, तो पूरी पार्षदों की टीम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंची। और सबसे बड़ी हमारी जाखल की जो जहाँ पर स्मैक जो नशा सबसे हमारे बॉर्डर एरिया के चरम पर है, बस स्टैंड के पीछे और भी जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर नशेड़ी बैठते हैं, उसके लिए एसपी साहब को अवगत करवाया गया भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाए और पुलिस का एक चक्कर लगाया जाए, ताकि चोरों और नशेड़ियों के खिलाफ एक उनके डर भय बैठे पुलिस का। दूसरा सबसे बड़ा जो जाखल में पुलिस चौकी बनी है अपने किसान चौक के ऊपर, उसमें वहाँ पर हमारे लोकल लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है, अब हम जाखल के छोटा सा शहर है, तो अपने जाखल के कोई भी लोकल लोग हैं, वो जेब में कई बार कागज नहीं होते, तो उनका भी चालान काट दिया जाता है। और हमारा जो सीमा पंजाब का क्षेत्र एरिया है, तो इसमें क्या है, कई बार लोकल समझकर जाखल आ जाते हैं, कोई साधन लेकर आ जाते हैं, तो उन्हें कागज चेक करिए तो फिर चालान काट दिया जाता है। इसमें हमारे जाखल मंडी के ऊपर, व्यापार के ऊपर असर पड़ेगा। तो इसीलिए हमने एसपी साहब को कहा है भी देखो, अगर कोई 3 आदमी गाड़ी पर बैठे हैं, ब्लैक सीट लगा रखी है, कोई स्मैक का आपको शक है, उसकी हम पूरी पार्षदों की टीम और हम उनकी सिफारिश नहीं करेंगे। अगर लोकल आदमी को किसी का एमसी का फोन आ जाता है, किसी चेयरमैन का आ जाता है, किसी भी मंडी के मौजी आदमी का आ जाता है, तो उसको प्लीज चेक करके छोड़ दिया जाए। आम व्यक्ति, आम दुकानदार को पुलिस प्रशासन तंग ना करे, परेशान ना करे, बिना वजह मतलब उनको इस तरीके से प्रताड़ित ना किया जाए। विकास जी, सबसे बड़ी बात है कि एक एसपी पहली बार ऐसे देख रहे हैं कि कुछ महीने पहले भी इन्होंने पैदल गश्त किया था और अब फिर से पैदल गश्त है, इसको कैसे देखते हैं पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई को? पुलिस प्रशासन की इस जो कार्य प्रणाली है और काम को हम सल्यूट करते हैं, तभी हम एसपी साहब का स्वागत करने आए हैं, क्योंकि देखो दिल में जगह बननी होती है किसी आदमी के प्रति भी, किसी ऑफिसर के प्रति भी। तो ये फील्ड में उतरकर एक आम जो लोगों की जन समस्या उसको देख भी रहे हैं, और जो जिस चीज की आज हमारी समाज में समस्या है उसको मूल जड़ से पकड़कर उसकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। तो ऐसे में एसपी साहब का किस प्रकार से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि लगातार अब देखा जाए तो अपराध पे भी काफी ज्यादा अंकुश लग रहा है जाखल को लेकर विशेष तौर पर? बिल्कुल, हम बिल्कुल यही बात कह रहे हैं, उनका स्वागत भी करते हैं, उनका सल्यूट भी करते हैं भी ऐसे ऑफिसर हमारे को मिलते रहे, ताकि जो जाखल की है और समाज की जो कुरीति है उसको दूर कर जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं तमाम उस नगर पालिका प्रशासन की वो टीम को जो चेयरमैन विकास कुमार के साथ यहाँ पहुंची थी, एसपी साहब के साथ, उनके साथ दिशा निर्देश में काम करने के लिए। आज हमारे बीच एसपी सिद्धांत जैन पहुंचे। तमाम खास खबरों के लिए जुड़े रहिए ऑन द स्पॉट न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह, थैंक यू सर, थैंक यू।